नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में द्वितीय वाइसरॉय कौन थे और उनका मकसद क्या था भारत में, यानी पुर्तगाली के द्वितीय वाइसरॉय। तो दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 में उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया था और 1509 में जो दूसरे पुर्तगाली वाइसरॉय भारत में अपॉइंट हुए वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में अपने कार्यकाल को जो है उन्होंने पूरा किया। जब अल्बुकर्क भारत के गवर्नर बने तो भारत में पुर्तगीज शक्ति जो है एक तरीके से कह सकते हैं अपनी वास्तविक रूप में थी। इन अल्बुकर्क यानी दूसरे वाइसरॉय को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये बात आप नोट करना कि वास्तविक संस्थापक भारत में जो पुर्तगीज शक्ति के रहे हैं वो कौन थे? अल्बुकर्क। अब इस अल्बुकर्क ने अपनी जो गतिविधियों का मुख्यालय बनाया भारत में वो कोचीन को बनाया, यानी कोचीन इनका मुख्यालय बना। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से जीत थी। 1510 में गोवा की जीत जो आदिल शाही सुल्तान से इन्होंने जीता। अब इस गोवा की जीत ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौ सैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। तो जैसे मैंने कहा था बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी ये। इससे जो है इनकी नौसेना की जो ताकत थी उस पर मोहर लग गई। अब इसके साथ साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी हो गई। ध्यान देने की बात है, इनके ये महत्वपूर्ण काम रहे हैं। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, ध्यान देना, दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ये यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद होता क्या है कि फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर भी इनका अधिकार हो जाता है 1515 ईस्वी में। तो तीन महत्वपूर्ण बड़े काम थे: गोवा की जीत, मलक्का पर इनका नियंत्रण और हरमुज पर इनका अधिकार। अब ये तीनों जो है नगर, जो तीन नगर मैंने बताए हैं, ये तीनों सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो तीनों मैंने बताए। पर बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली कहाँ नहीं जीत पाए? अदन पर अधिकार नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अदन पर भी उनका अधिकार हो जाए, लेकिन अपने बार बार प्रयास करने पर भी वो अदन को जीत नहीं पाए, जो कि लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। ध्यान देना इस बात पर, अदन जो है लाल सागर में व्यापार के नियंत्रण की कुंजी कहा जाता था, उस पर वे अपना अधिकार नहीं कर पाए। अब अल्बुकर्क की भारत में जो एक महत्वपूर्ण नीति थी वो ये थी कि वो अपने देशवासियों को कहते थे कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, यानी वे उन्हें भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। और उसका मेन रीजन था कि वे भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहते थे। ध्यान देने की बात है, ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही कि भाई वे भारत में जो है स्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना चाहते थे, जिसके लिए वे पुर्तगीज को प्रोत्साहित करते थे कि वे भारतीय स्त्रियों से शादी करें। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा भी बंद कर दी थी। ये ध्यान देना, सती प्रथा पर उन्होंने जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया था अपने क्षेत्र में। लेकिन अब एक बात यहाँ और आती है कि उनकी ये जो नीति थी, ठीक है, उनकी नीति जो रही है भारत में, उसमें एक सबसे जो खराब बात रही वो ये रही थी कि वे मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे और मुसलमानों को बहुत परेशान किया करते थे। ये बात नोट करना आप लोग। जो भी हो, अब ये जो अल्बुकर्क थे ये बहुत वफादारी से पुर्तगीजों की सेवा इन्होंने भारत में की और ईमानदारी से इन्होंने अपने काम को किया। और 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है और उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। यानी मृत्यु हो गई तो फिर कार्यकाल क्या रहेगा, वो भी उनका यानी यहाँ एंड हो जाता है। तो अर्थात 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में उनका कार्यकाल रहता है और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए।
अब इस समय तक पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुका होता है। यानी पुर्तगीज जो है भारत में अपना एक तरीके से सिक्का जमा चुका होता है अपनी समुद्री ताकत के रूप में। और इस समय जो है भारत में उनकी ताकत अपने बढ़िया अस्तित्व में होती है। पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगीज की एक तरीके से तूती बोलती है। तूती बोलने का मतलब उनका कड़ा प्रभुत्व वहाँ पर एक तरीके से होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अल्फांसो डी अलबुकर का जो कार्यकाल रहा 1515 में समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत फ़ायदा इससे होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी राय देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।